महकमा जात को मैंने ख़त और चिट्ठियाँ इरसाल की, लेकिन ये अलग बात है कि यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये मेरी बात भी सदा बसहरा साबित हुई और अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन राशिद आपसे हम कलाम हूँ। मेरे लिए ये इंतहाई मसर्रत की बात है कि मेरे बरादर मुकर्रम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ताहिर, उन्होंने मुझसे आपसे हम कलाम होने का एक वसीला ज़रिया बनाया और जिस बात पे जिस मौजू को लेके हम आगे जा रहे हैं वो है उर्दू तलफ़्फ़ुज़ व इमला। जैसे कि कहा जाता है कि सुरमा लगाना तो सबको ही आता है, मटकाना कम कम लोगों को आता है। हम सब लोग बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हम बाज़ लोगों की मादरी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान हम सब की है, लेकिन अगर सच बात की जाए तो हम इसका हक़ अदा नहीं कर पाते। हम अपने तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, अपने लहजे के एतबार से, अपने इमला के हवाले से बहुत सी ऐसी गलतियाँ हमारे तलबा व तालिबात कर जाते हैं कि जिससे इस खूबसूरत ज़ुबान का हुस्न गहना जाता है। और बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। हमारा मीडिया, हमारी किताबें, हमारे ये जंतरियाँ, हमारे गाइड्स, हत्ता कि हमारे निसाबी कुतब तक जो हैं वो इन गलतियों से मुबर्रा नहीं हैं। बहैसियत उस्ताद मेरी ये हमेशा से ये कोशिश और काविश रही है कि मैं जब भी मुझे मौका मिले मैं अपने बच्चों को, अपनी नस्ल नौ को उन रमूज़ व औक़ाफ़ से वाकिफ़ करूँ, उन नुक्तों से आगाह करूँ जिनको अपना कर वो अपना तलफ़्फ़ुज़, अपने इमला और अपनी उर्दू को बेहतर बना सकते हैं। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। खूब से खूब तर की तरफ सफ़र और उसकी तलाश जारी और सारी हमेशा हमेशा रहनी चाहिए। जैसे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए गोद से लेके गोर तक। तो मैं बारदिगर जनाब डॉक्टर खालिद महमूद ताहिर का मुतशक्किर व ममनून हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका फ़राहम किया। तो सबसे पहले हम जिस बात की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर पे हाय मुख्तफ़ी या अलिफ उसका झगड़ा रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो लिखावट मैंने आपके सामने लिखी है, 3 अल्फाज हैं और ये तीनों अल्फाज हमारे आम इस्तेमाल के, रोज़मर्रा इस्तेमाल के हैं और हम देखते हैं कि इल्ला माशाअल्लाह इनका जो है वो इमला ऐसे ही लिखा जाता है और सैडली इनफ ये है भी गलत। दुरुस्त सूरत इनकी जो है वो है सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है, कौन सा ऐसा उसूल इनके पीछे है जिसको अपनाकर हम अपने इस तरह के बेशुमार अल्फाज या जहां हम इबहाम का या एक तरह के तशकीक का शिकार हो जाते हैं कि आया यहाँ आखिर पे हाय मुख्तफ़ी होगी या अलिफ होगा, हम ये कैसे जो है इस चीज़ को एक वाज़ेह उसूल की सूरत में अपने जहन में नक्श कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, 2 ज़ुबानें ऐसी हैं जैसे कि आपके इल्म में है कि उर्दू बेशुमार ज़ुबानों का एक तरह का मिक्सचर है। उनसे मिलकर ये उर्दू का गुलदस्ता उन रंग बिरंगे फूलों से तमाम दुनिया की ज़ुबानों से, अगर मैं कहूँ तो बेजा और गलत नहीं होगा, उनसे मिलकर उर्दू बनी है। उर्दू जो है उसके अंदर जो है वो बड़ा हिस्सा 2-3 ज़ुबानों का है। इसमें अरबी है, फ़ारसी है, पंजाबी है, हिंदी है। तो गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि हमें ये फ़ैसला करने के लिए कि आया किसी लफ्ज़ के आखिर पे हाय मुख्तफ़ी आएगी, हे आएगी,
या अलिफ आएगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लफ्ज़ किस ज़ुबान का है। दो ज़ुबानें हैं, मैं लिखता चलूँ, अरबी और फ़ारसी। ये दो ज़ुबानें ऐसी हैं कि अगर इनका कोई लफ्ज़ होगा तो उसके आखिर पे अगर आना हो तो हाय मुख्तफ़ी यानी हे आएगी, और अगर जो है इसके अलावा किसी भी दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ उर्दू का हिस्सा बन के उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है तो वो अलिफ लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पहचान होगी कि ये लफ्ज़ फ़ारसी का है, हिंदी का है, अरबी का है। तो उसमें मैं एक छोटा सा आपको जैसे पंजाबी में टोटका कहना चाहिए, एक टिप आपको मैं देने लगा हूँ कि जो हिंदी के अल्फाज हैं उनके अंदर दो चीज़ें बड़ी कसरत से इस्तेमाल होती हैं, और वो हैं छोटा तोए, तोए नहीं इसे कहना, तोए, और दो चश्मी है जिसे हाय मुख्तफ़ी कहते हैं, हाय मुख्तफ़ी। ये छोटा तोए 3 हुरूफ पे इस्तेमाल होता है, डाल, रे और इससे भी पहले टे। ये छोटा तोए जिस भी लफ्ज़ का हिस्सा हो, वो या तो डाल होगा, रे होगा, टे होगा, वो लफ्ज़ लाजमी तौर पे हिंदी ज़ुबान का होगा। वो लफ्ज़ ना तो अरबी का हो सकता है क्योंकि अरबी के अंदर टे नहीं है, रे नहीं है और डाल नहीं है, और ना ही वो फ़ारसी का होगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ ये दूसरी दो चश्मी है जिसे हाय मखलूत कहते हैं, या दो चश्मी है उर्फ़ आम में कहा जाता है, अगर वो किसी लफ्ज़ का हिस्सा हो तो ये भी इस चीज़ का इशारा है कि ये लफ्ज़ हिंदी ज़ुबान का है। और हिंदी ज़ुबान का जब लफ्ज़ हम फैसला कर लेंगे कि ये लफ्ज़, ये बताता चलूँ कि इस तरह की हाइया आवाज़ें 15 हैं, 15 हुरूफ हैं जिनमें ये दो चश्मे है आती है, जैसे भे, फे, ठे, खे, ले, मे, धे, ढे, इस तरह की ये 15 हाइया आवाज़ें हैं। और अब मैं इसको सारी बात को समअप करता हूँ कि अगर किसी लफ्ज़ में छोटा तोए यानी डाल, रे, टे हो या दो चश्मी है हो तो वो लफ्ज़ हिंदी ज़ुबान का होगा। और जब वो लफ्ज़ हिंदी ज़ुबान का होगा तो फिर उस लफ्ज़ के आखिर पे अलिफ इस्तेमाल हो सकता है, उसके आखिर पे हे यानी हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल गलत होगा। प्रोफेसर रशीद हसन ख़ान जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे, उर्दू इमला उनकी किताब बड़ी मशहूर और बहुत वेल नोन किताब है, मारूफ़ है। उसमें उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़ोर से ज़िक्र किया है, तज़किरा किया है, और उन्होंने बिलइस्रार जो है वो तमाम उर्दू दानों से, उर्दू लिखने वालों से इस चीज़ का तकाज़ा किया है। और ये मुकाम मुसरत है कि हमारी जो अब निसाबी कुतब आ रही हैं उसमें इस चीज़ की बड़ी जो है वो उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन हम जो है वो रबा रबी में, अखबारों में, आम गाइडों में इस चीज़ का हम ख्याल नहीं रखते। लेकिन अब तब्दीली आ रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दौर में जैसे जैसे इस पे मज़ीद काम होगा तो हमें बेहतरी नज़र आएगी इंशाअल्लाह। तो गुज़ारिश ये है कि अब इन अल्फाज की तरफ आइएगा वापस। थाना में दो चश्मी है आ गई है, दो चश्मी है आने का मतलब है कि ये लफ्ज़ हिंदी है। जब ये लफ्ज़ अरबी का नहीं है और फ़ारसी का नहीं है तो इसके ला मुहल्ला आखिर पे अलिफ आएगा, थाना नून अलिफना। घंटा, इसमें छोटा तोए यानी टे आ गई, और ये दो चश्मी है भी है, ये भी हमें इस चीज़ का इशारा दे रहा है कि ये लफ्ज़ भी हिंदी ज़ुबान का है, तो गोया अलिफ आएगा घंटा। और इसी तरह बाड़ा जो है उसमें छोटा
तो ये भी इस चीज़ का अक्कास है कि ये लफ्ज़ हिंदी ज़ुबान का है, और जब हिंदी ज़ुबान का हो गया तो फिर अलिफ़ आएगा। आपने बेशुमार इस तरह के अल्फाज की लिस्ट हम दे सकते हैं। धागा अलिफ़ के साथ दुरुस्त है, समझौता अलिफ़ के साथ दुरुस्त है, भरोसा अलिफ़ के साथ दुरुस्त है, डाकिया अलिफ़ के साथ दुरुस्त है, और इसके साथ साथ भूसा भी अलिफ़ के साथ, और धोखा जो कि हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो भी अलिफ़ के साथ है, और ढांचा भी अलिफ़ के साथ दुरुस्त है, धमाका भी अलिफ़ के साथ दुरुस्त है। इस तरह अला मोहल्ला बेशुमार अल्फाज आपके सामने आएंगे। रूल वही है कि अगर कोई लफ्ज़ जो है वो हिंदी ज़ुबान का है, और लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ 2 हरूफ से ही आपको पता चलेगा, बाज़ औक़ात ये हरूफ नहीं भी होते तो हम लुग़त खोल के ये चेक कर सकते हैं कि इस लफ्ज़ की असास, इसका ओरिजिन क्या है, और जब हमें यकीन हो जाएगा, वहाँ से लुग़त हमारी रहनुमाई कर देगा कि ये लफ्ज़ जो है वो हिंदी ज़ुबान का है, ये अरबी और फ़ारसी का नहीं है, तो फिर हमें उसके आखिर पे अलिफ़ लगाना पड़ेगा। मैं ख़ुद जब अपने मुकाले की तैयारी कर रहा था, उस दौरान में मुझे पता चला था, और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही थी, कि पता जो है वो हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ होने की बिना पर ऐसे दुरुस्त है, और जो हम ऐसे लिखते हैं ये गलत है। और इसी तरह जो है वो जो रुपया है वो भी हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो ये दुरुस्त है, ऐसे रुपया लिखना गलत है। ये अलग बात है कि हमारे तमाम करेंसी नोट्स पे ऐसे लिखा हुआ है, और हमारे तमाम आईडी कार्ड्स पे भी गलत लिखा हुआ है, और मैंने अपने तौर पे कोशिश की, उन महकमा जात को मैंने ख़त और चिट्ठियाँ इरसाल की, लेकिन ये अलग बात है कि यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये मेरी बात भी सदा बसहरा साबित हुई, और अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ।